मेरे से पहले प्रोफेसर मणिलाल जी ग्रासिया साहब ने भी बहुत सारी आपको बातें बताई। साथ ही हमारे बीच में पूरे भारत के वैचारिक गुरु माननीय भंवरलाल जी परमार साहब भी आपके बीच में आए हुए हैं, तो वो भी बहुत सारी जानकारी आपके बीच में उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे समुदाय की इस भारत भूमि के मूल मालिकों से मैं भी एक दो बातें कह करके मैं कम शब्दों में मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारा जो समुदाय है उस समुदाय पर लगातार तरीके से शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए उस पर हमारे सभी विद्वान लोगों को मिलकर के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से जो लोग इस धरती पर आए हुए हैं, जो लोग भिखारी बनकर भीख मांगने पर के लिए इस धरती पर आए हुए थे, उन भिखारियों ने हम लोगों को पूरी तरीके से उनकी व्यवस्था में जकड़ लिया गया है। जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भी उन लोगों ने हम लोगों को जकड़ा हुआ है। हमारी सबसे गंभीर बीमारियां दो तीन बीमारियां हैं। जिस तरीके से राजनीतिक बीमारी आती है वो पहले नंबर की बीमारी आती है, दूसरे नंबर की बीमारी धार्मिक बीमारी आती है। इसी तरीके से भक्ति और शक्ति के आधार पर भी हमारे लोग उन गैर लोगों की कंट्रोलिंग व्यवस्था में चल रहे हैं। इसलिए आज देश का मूल मालिक है ऐसा तो बोल रहे हैं, हमारे इलाके में 5वीं अनुसूची लागू होती है, अनुसूचित इलाका है ऐसा बोल रहे हैं। हमारे इलाके में अनुच्छेद 244 वन लागू होता है ऐसा भी बोल रहे हैं। हम लोग आर्टिकल 13(3) क की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग पुनः शासन स्थापित नहीं कर देते, पुनः हम लोग राजा नहीं बन जाते, तब तक हम लोग ये अनुच्छेद हमारे लिए केवल ऐसे ही अनुच्छेद बनकर रह जाएंगे। हम लोग ये विशेष बता रहे हैं कि जिस तरीके से आज एक छोटा से लगा करके बड़ा नेता बनता है, वो भारत देश की विधि की, भारत देश के संविधान की सौगंध खाता है। जब शपथ लेता है तब वो बोलता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधि द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इस तरीके से भारत की विधि, भारत के कानून, भारत के संविधान की सौगंध खाता है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो लोग भारत देश के विधि, भारत देश के कानून, भारत देश का सौगंध खा रहे, वो लोग देशद्रोही हैं। उन लोगों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ हम लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है। इसी बात को लेकर हमारी ये जो लड़ाई चल रही है, ये वैचारिक लड़ाई है और इसमें हमारे लोगों ने बहुत ही गजब की शानदार व्यवस्था बनाई है। हमारे लोगों के लिए निर्देशन की व्यवस्था बनाई है, सिलेक्शन की व्यवस्था बनाई है और नियंत्रण की व्यवस्था बनाई है। तो इस व्यवस्था के आधार पर हम लोगों को हमारा एकीकरण बहुत ज्यादा मजबूती से खड़ा करना होगा। हम इस धरती से कहना चाहते हैं कि ये वो धरती ऐसे जांबाज, ऐसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं की भूमि है। इसी भूमि से आपके हल्दी घाटी से लगा करके बहुत बड़ा एक इनकलाब हुआ था और इसी से हम लोग यहाँ पे राजा बने थे और उसी के तरह से हम लोगों ने मेवाड़ बनाया था। यानी मेवाड़ रियासत बनी, मेवाड़ से भी पहले आदिवासी था और आदिवासियों ने यह व्यवस्था बनाई है। तो इसके लिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज ये बता के गए हैं कि आने वाले समय में
डोरिये डोरिये दीवा लगेला आमना वाला समय में वायरे बात थायला आमना वाला समय में पलिए पलिए पानी बेसाए आमना वाला समय में बड़दन बाहर उतरे। ये बातें 400 साल पहले मार्जी महाराज ने बोली तो आज की तारीख में दोरजे दोरजे दीवा लगाने लगा। आज की तारीख में वायरे बात ताजिक ने ताजी आज की तारीख में पड़िए पानी बेसाणो ने बेसाणो। तो उसी समय ये बात और बोली कि लास्ट युग में कालिया थारे राज आवेला तो यही वो युग है। इसी युग के अंदर हम लोगों का पुनः शासन स्थापित होगा और हम लोगों को पुनः राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर हमारे समाज का हमारे समुदाय का संरक्षण हो सकता है, हम हमारे समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ा अभियान चला करके काम करना चाहिए। हम लोग जिस तरीके से आज हमारे पुरखों को याद कर रहे, टांटा भील को याद कर रहे, बिरसा मुंडा को याद कर रहे, भिलराणा पूंजा को याद कर रहे, उसी तरीके से आज की तारीख में यहाँ पर जीता जी हमारा भी ऐसे कई महापुरुष जिस तरीके से काम करके गए ऐसे अभी वर्तमान में भी युग पुरुष बन करके काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ में उनके निर्देशन पर हम लोगों को चलने की जरूरत है और इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। यह बात हम लोग कहना चाहते हैं। मेरे से बाद में और भी बहुत सारे वक्ता बहुत सारी बात रखेंगे, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि कई लोग पहले हम लोगों को वनवासी बोल रहे थे, असंवैधानिक भाषा बोल रहे थे, लगातार तरीके से बोल रहे थे। वो लोग आज जनजाति पर आ गए हैं और वो भी समय दूर नहीं है, वो आदिवासी बोलने को भी मजबूर होने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये बात हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी होगी। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि ना हम वनवासी हैं, ना वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी नहीं, भारत देश के मूल मालिक हैं हम, रियल ओनर ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से हम लोगों को लगातार तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। और जब तक हम लोगों ने भी ठाना है कि हम जब तक जिंदा हैं, हमारे शरीर के अंदर एक एक रक्त का कण मौजूद है, तब तक हम लोग आदिवासी परिवार के लिए जी जान से काम करेंगे, ऐसा हम लोगों ने भी संकल्प लिया है। तो इसी तरीके से हर घर के अंदर आज की तारीख में टांटे मामा पैदा होना चाहिए, हर घर में आज की तारीख में बिरसा मुंडा पैदा होना चाहिए, हर घर में आज की तारीख में भिलराणा पूंजा तैयार होना चाहिए। तब जाकर के हमारा ये जो लड़ाई है वो हम लोग जीत सकते हैं। इसी शब्दों के साथ में मैं ज्यादा बातें और नहीं कहते हुए मेरे शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन आप सबको बड़े जोश और जुनून के साथ में मेरे साथ में एक नारा बोलना होगा। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भांगोर साहब।